दोस्तों आपके एग्जाम नजदीक हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए जेन्युइन तरीके से, जिससे कि एग्जाम इस बार आपका बहुत अच्छा बने। तो जिन तरीकों को मैं बताने वाला हूं वो मैंने खुद ने फॉलो किया है। प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा, ये नहीं बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। ये तो सब जानता है जी। कुछ हट के कुछ अलग आपने पढ़ लिया, सब कर लिया, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके भूल गए। तो एग्जाम हॉल में भूलने वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। एकदम मैं आपको रामबाण इलाज देने वाला हूं, जो कि मैं स्वयं फॉलो करते आया हूं इतने सालों तक, एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। तो चलिए क्या तरीके हैं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हर बार हमारी वीडियो क्वालिटी एकदम बेस्ट होती है, लेकिन इस बार कैमरा सेटिंग में कुछ मिस्टेक हो जाने के कारण वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है, जो वैल्यू दिया है, वो एकदम बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और वीडियो के कंटेंट में ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ आप समझेंगे। 4-5 पॉइंट लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा। ऐसा रटा रटाया नहीं, प्रैक्टिकल बोर्ड में समझाऊंगा आपको क्या होता है। पहला मैं लिखता हूं यहाँ पर। तो ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं दोस्तों, लेट नाइट स्टडी 12-12 बजे तक पढ़ते हैं। एग्जाम टाइम में क्या करते हैं आप? लेट नाइट स्टडी करते हो, है ना। लेट नाइट स्टडी, देखिए दोस्तों ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप ध्यान नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लेट नाइट स्टडी नहीं करना है। क्या करना है वो बताऊंगा। आपका कल एग्जाम है, आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो भैया। स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो जी? एग्जाम के एक दिन पहले तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन आप स्ट्रेस लेके जा रहे हो। उतना सारा कॉन्सेप्ट आप, मतलब उतना सारा आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ तो लिए 12 बजे तक जाके, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके भूल गए। कोई फायदा हुआ? क्या करना है वो बता रहा हूँ, ये नहीं करना है। दूसरा, समझिएगा, अभी 2-3 पॉइंट और बताऊंगा, एकदम क्लियर होने वाला है। बीच से छोड़ के भागिएगा, फिर वही जाके वही तरीके देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, अरे कौन नहीं जानता। जेन्युइन तरीके मैंने फॉलो किए हैं वो बताऊंगा। तो अर्ली मॉर्निंग स्टडी, कैसे अर्ली मॉर्निंग स्टडी समझिएगा, लाइन बाय लाइन। अर्ली मॉर्निंग, है ना, स्टडी वो भी कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे करता हूं वो बता। अर्ली मॉर्निंग स्टडी में क्या रहेगा आपका, ठीक है, माइंड क्या रहेगा, माइंड ब्लोइंग, एकदम माइंड ब्लोइंग रहेगा जी। आपका माइंड मस्त काम करेगा। कैसे? आपको रात में पढ़ना नहीं है। मैं क्या करता था वो बता रहा हूँ। जैसे मेरा कल एग्जाम है, तो मैं रात को 8 या 9 बजे सो जाता था। आपको भी यही करना है, 8 या 9 बजे सो जाइए। मैं तो पढ़ता ही नहीं था, कल एग्जाम है ना, तो आज रात को मैं पढ़ता ही नहीं था। क्या करता था मैं लगाता था अलार्म। क्या लगाता था मैं? अलार्म। समझिएगा, 1 या 2 बजे का, 1-2 बजे का, है ना। आप चलिए 3 बजे का लगा दीजिए, अगर आपको नहीं है तो, फिर भी आपके पास बहुत टाइम होता है। 1-2 बजे या 3 बजे का अलार्म लगाता था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा एग्जाम सुबह 10 बजे है, समझिएगा। मेरा एग्जाम कितने बजे है? मान लीजिए सुबह 10 बजे है। तो मैं क्या करता था, जितना भी मैंने पढ़ा सुबह जल्दी उठ के, मान लीजिए 3 बजे उठा, से लेके मेरा रिवीजन 9 बजे तक चलते रहता था। और मैं जाता नहाना-धोआना, खाना-पीना और एग्ज़ाम देने जाना। तो मैंने, एग्ज़ाम 10 बजे है और एग्ज़ाम 10 बजे से 1 घंटे पहले ही मैं रिवीज़न करके आया हूँ, अर्ली मॉर्निंग। अभी 10 बजे एग्ज़ाम देने बैठा मैं, तो 9 बजे मैंने रिवाइज़ किया है। 1 घंटे पहले पढ़ा हुआ मैं भूलूँगा। सुबह उठ के मैंने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, 9 बजे तक रिवीज़न किया। है ना? गैप नहीं रहा मेरे पास। एकदम 1 घंटे बाद एग्ज़ाम, तो गैप नहीं रहा, मेमोरी ताज़ा, जाके सटासट लिखिए। आप रात ब 12 बजे तक पढ़े, भूल गए, कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये तरीका फ़ॉलो करना है। इतना समझ गए? तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, स्मार्ट मेमोरी का यूज़ करना। पढ़ते बहुत बच्चे लोग हैं, नंबर ले जाते हैं कम पढ़ने वाले, है ना? वीडियो रुक जाता है, चेक कर ले रहा था। तो आपको क्या करना है, इजी चैप्टर से शुरुआत। EASY, इजी चैप्टर, इजी चैप्टर्स से शुरुआत कैसे करना है सुनिएगा। शुरुआत, इजी चैप्टर से शुरुआत कैसे करिएगा?
कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 9th-10th वाले होंगे तो आपका सोशल स्टडी, साइंस कोई भी ले लीजिए। तो कोई भी सब्जेक्ट एक मान के चलते हैं, तो चलिए मैथ्स ही लेते हैं, है ना? मैथ्स ही लेते हैं, टफ लगता है आपको, तो ऐसा। तो आपके पास कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे दोस्तों जो बहुत अच्छे से बनते होंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो अच्छे से बनते होंगे या आपने उनको पहले से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, उन्हीं चैप्टर्स को पहले शुरू करना है जो आपने पहले से पढ़ रखा है और आपसे अच्छे से बनते हैं। चैप्टर 1 उठाइएगा, 2 उठाइएगा, 3, 4 सीक्वेंस में नहीं चलना है। क्वेश्चन पेपर आपका सीक्वेंस में आएगा क्या 1, 2, 3, 4 से? तो जो आपने पहले से पढ़ रखा है, जो आपको पहले से आता है, ईज़ी लगता है, उसको 2-3 बार तुरंत रिवाइज़ मारिए, है ना? 2-3 बार आप रिवाइज़ मारते जाइए, वो पूरा रट डालिए, ताकि जो चीज़ आपने मेहनत करके पहले से पढ़ा है, उसमें से आए, तो नंबर आपका कटे नहीं, 10 नंबर का आ रहा है, तो 10 आउट ऑफ 10 ये तरीका अपनाइए। इसके बाद क्या करना है ना? बार-बार रिवीजन किया आपने, ठीक है? क्या किया आपने? बार-बार रिवीजन किया आपने जो आपको अच्छे से आता है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इतना करने के बाद बार-बार आपने ईज़ी चैप्टर सेलेक्ट किया, बार-बार रिवीजन किया। इसके बाद आपको क्या करना है? 5वाँ पॉइंट में लिख देता हूँ उसको, है ना? स्मार्ट वर्किंग करना है दोस्तों, खाली दिमाग लगाओगे क्या? थोड़ा दिमाग का अच्छा यूज़ करो। स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट टारगेटिंग लिखता हूँ मैं आपको, है ना? आपको जो चैप्टर पहले से आता है उसको आपने पढ़ लिया, 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया। अब टारगेट आपका क्या रहेगा? छोड़ के भागिएगा मत यहाँ पर, ठीक है? अच्छा जी, अब आपने पढ़ लिया। अब टारगेटिंग क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपके 10 चैप्टर हैं एग्ज़ाम्पल के लिए मैथ्स में। तो अब उसमें से सब चैप्टर में से नंबर बँटे होंगे। 1 में से, 2 में से, 3 में से। इससे कितने नंबर का आ रहा है, इतने कितने नंबर का आ रहा है, इतने मतलब इससे कितना नंबर का आ रहा है। मतलब हर चैप्टर से कितने-कितने नंबर का आ रहा है, नंबर बँटा होगा। क्या करना है आपको? तो इसमें से आपको ईज़ी प्लस क्या करना है आपको? ईज़ी चैप्टर्स प्लस अधिक मार्क्स जिस चैप्टर से अधिक नंबर के आ रहे हैं, उस वाले चैप्टर को पकड़ना है। क्या करना है? आपको ईज़ी चैप्टर पकड़ना है, जो कि आपसे और आसानी से बन जाता होगा। जैसे आप 9th-10th की बात करूँ तो क्षेत्रमिति पढ़ लीजिए आप, बहुत आसानी से बस फ़ॉर्मूला लगाइए, सॉरी, बस फ़ॉर्मूला लगाइए और आंसर आपके हाथ में। और अगर मैं 11th-12th की बात करूँ तो मैथ्स मैथ्स का ही मैं एग्ज़ाम्पल लिया हूँ, बाकी लोग को टफ लगता है, बाकी लोग अप्लाई कर लेना, अपना सब्जेक्ट ले रख लेना। मैथ्स में आता है 11th-12th में प्रायिकता, ठीक है? प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर ऐसा है दोस्तों, इससे हर बार आता है, आप ग्रेजुएशन में भी पढ़िए तो प्रोबेबिलिटी मिलेगा और इतना आसान है, कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, कोई टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद जाके इसको रिवाइज़ मार सकते हैं, देखते ही बनता है। मैंने खुद ने रिवाइज़ मारा था, खुद से पढ़ा था इसको 11th-12th में। बैठ के घर में अच्छे से। तो ये चैप्टर ईज़ी को आपको पकड़ना है और दोस्तों इस चैप्टर से जा अच्छे खासे नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के और एकदम ईज़ी रहता है। तो आपको ईज़ी चैप्टर पकड़ना है जिससे आसानी से अब आपने पहला, दूसरा आप सोचे पहला पढ़ूँगा, दूसरा पढ़ूँगा फिर तीसरा। एग्ज़ाम में सीक्वेंस से तो आएगा नहीं। तो आपने ऐसा चैप्टर पहले ही बार में उठा लिया कि बहुत कठिन है, अब बोरिंग लगने लगा, टेंशन हो गया अलग से पढ़ाई नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुआ। ऐसे नहीं करना है, कहीं 15 चैप्टर हो या 5 चैप्टर हो, जो ईज़ी चैप्टर है ना उसको उठाइए पहले, समझ गए? उसको उठाइए, उसको कर दीजिए सुपड़ासा। किसके बाद? जो पहले क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है उन चैप्टर को अगला स्टेप आपने जो जानना है वो पढ़ लिया। उसके बाद अगला स्टेप इजी चैप्टर को धरिए भैया और उसको लब के 2-3 बार क्या करिए रिवाइज इजी को, है ना? उसके बाद देखिए मार्क्स किसमें से ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं। उनमें सेलेक्टेड टॉपिक पकड़िए, जिनमें से ज़्यादा मार्क्स का आता है ना, उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे मैं 12th फिजिक्स की बात करूँ, लेंस फार्मूला पूछा ही जाता है। उसको छोड़िए मत, 2-3 बार लग के रिवीजन करिए।
तो ये थे दोस्तों आपके तरीके, जेन्युइन तरीके जो मैं खुद फॉलो करता था, है ना? एक बार रिवाइज़ कर दूँ क्या? बोल दूँ क्या? लेट नाइट स्टडी नहीं करना है, स्ट्रेस बढ़ता है। अलार्म लगाइए सुबह जल्दी का, जल्दी उठिए, एग्ज़ाम 10 बजे है, तो आप 9 बजे तक लग के मेहनत करिए। 1 घंटे आपने पहले रिवीज़न किया एग्ज़ाम के, 10 बजे एग्ज़ाम है, 9 बजे तक आपका रिवीज़न चलता रहा। एग्जाम हॉल में भूलने का टेंशन खत्म। तीसरा, इजी चैप्टर से शुरुआत जो आपको पहले से आता है, उसको 2-3 बार रिवाइज करिए, है ना? उसको सेलेक्ट करिए, देख लीजिए कौन-सा चैप्टर है, फिर उन चैप्टर को जो आपको पहले से आता है, उनको लग के आपको क्या करना है, उन चैप्टर को बार-बार आपको रिवाइज करना है। इसके बाद जो आपको आता है पढ़ लिया, इसके बाद आपको इजी चैप्टर देखने हैं, उसको पहले पढ़ना है और फिर मार्क्स गेनिंग चैप्टर देखना है, उसको आपको पढ़ना है। ये थे तरीके दोस्तों, यही जेन्युइन तरीका है। और क्या डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताने का प्रयास करूँगा। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, अपने जूनियर्स तक पहुँचाइए, सीनियर्स को सीनियर्स तक भी पहुँचाइए, दीदी, भैया जितने आपके पढ़ रहे होंगे भाई-बहन, सबके पास ये ज़रूर भेजिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।